जी, आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है या जिस कॉन्सेप्ट को आज हमने क्लियर करना है वो किसका है? फूड वेब का। और उसमें कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये है कि फूड वेब किस तरह से हमारे इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस को मेंटेन करता है या हमारे इकोसिस्टम के अंदर उसको सेल्फ सस्टेन करता है, या हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर हर चीज़ का बैलेंस किस तरह से रहता है, तो वो फूड वेब मेंटेन करता है। तो फूड वेब के बारे में मैं आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। जो फूड वेब होता है ना हमारे पास, वो होता है कम्बिनेशन किसका? बहुत सी फूड चेन्स का कम्बिनेशन होता है, जो कि क्या कहलाता है? फूड वेब कहलाता है। कम्बिनेशन मतलब मिलाप ऑफ किसका? मैनी, बहुत सी फूड चेन्स का। ये क्या कहलाता है? हमारे पास फूड वेब कहलाता है। ठीक है, हमारे फूड चेन्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हमारे पास फूड वेब कहलाता है। अब फूड चेन जो है वो क्या है? फूड चेन क्या है? एक जानवर एक दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। ठीक है, फूड चेन हमेशा शुरू होती है पौधों से, प्रोड्यूसर से। ये बात आपने याद रखनी है। फूड चेन जो है वो हमेशा प्रोड्यूसर से ही शुरू होती है। प्रोड्यूसर क्या? पौधा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक प्रोड्यूसर बैठा था, बड़े मज़े से अपनी खुराक बना के यहाँ पे प्रोड्यूसर बैठा हुआ था, बड़ा खुश था। फिर क्या हुआ? चले वो हम कोई लगा लेते हैं, कोई ग्रास था। ठीक है, उसके सर पे आ गया कौन? उसको खाने के लिए बड़े नाश्ता, उसको भूख लगी हुई थी। कौन? ग्रास ऊपर बेचारा इधर उधर मारा मारा फिर रहा था खुराक के लिए। तो वो ग्रास ऊपर यहाँ पे आया और उसने क्या किया? हमारे पास उसने इस प्रोड्यूसर को क्या किया? खा लिया। ठीक है, मतलब कि जो प्रोड्यूसर है उसको कौन खा गया? हमारे पास ग्रास ऊपर, घास का टिड्डा। ग्रास ऊपर ने उससे बड़े आराम से बैठ के नाश्ता कर लिया। ग्रास ऊपर फिर मज़े से नाश्ता करके जा रहा था कि रास्ते में मेंढक को भूख लगी हुई थी, तो मेंढक ने आके किसको खा लिया? ग्रास ऊपर को। तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉग, जिसने खा लिया प्रोड्यूसर को, खाया ग्रास ऊपर को, ग्रास ऊपर को खा गई फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग जा रहा था नाश्ता करके, तो ऊपर से कौन गुजर रहा था? हॉक, मतलब कि ईगल, वो गुजर रहा था। और उसने कहा, बाजी रुको, मुझे भी ज़रा भूख लगी है, तुम ज़रा मेरी पेट पूजा करवाती जाओ। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? उस फ्रॉक को किसने खा लिया? हॉक ने। तो इसको हम कहते हैं एक फूड चेन। ठीक है, ग्रास ऊपर भी हम बना ही देते हैं, बेचारा बड़ा खुश हो के ऐसे आया था यहाँ पे, अपनी दो टांगों के साथ चलता हुआ आया इसको खाने के लिए। उसके बाद इसको ये जा रहा था कि रास्ते में इसका सामना हो गया एक मोटी ताज़ी मेंढक के साथ, और मेंढक का सामना हो गया एक इंतहाई शातिर उकाब के साथ या शाहीन के साथ, जो कि इसको आके खा गया। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं? ये क्या कहलाती है हमारे पास? ये कहलाती है हमारे पास एक फूड चेन। ठीक है, अब बहुत सी फूड चेन्स का मिलाप क्या कहलाता है? फूड वेब कहलाता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फूड वेब क्या होता है। तो अब हमने फूड वेब के बारे में पढ़ना है कि फूड वेब क्या होता है। पहले हमने ये पढ़ा है कि फूड चेन क्या होती है। ठीक है, अब हमने फूड वेब के बारे में पढ़ना है। वेब का मतलब होता है एक जाल। बहुत सी फूड चेन्स आपस में क्या करती हैं? मशवरा करती हैं कि हम अकेले रह के तो कोई साजिश नहीं कर पा रही, हम क्या करते हैं? हम एक जाल बिछाती हैं। तो बहुत सी फूड चेन्स आपस में इत्तेफाक करके एक जाल बुनती हैं। ठीक है, जिस जाल में वो मुख्तलिफ जानदारों को फंसा देती हैं और एक दूसरे के साथ लड़वाती हैं, उसको हम कहते हैं फूड वेब, एक जाल। वो बड़ी कामयाब हो गई हैं अपनी साजिश के अंदर। उन्होंने बड़े मज़े से एक जाल बिछाया और बहुत से जानदारों को आपस में लड़वाया और एक दूसरे को उन्होंने तबाह करना शुरू कर दिया। और इस साजिश के पीछे लगी कौन हुई थी? फूड चेन्स। अब देखें, जैसे ये फूड वेब है, अब इसके अंदर हम अगर फूड चेन देखें, अब देखें, ये देखें, ये हमारे पास पौधा है। ठीक है, इस पौधे को किसने खाया? घास के टिड्डे ने। घास के टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने। मेंढक को किसने खा लिया? हाँक ने। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारे पास जो पौधा है ये हो गया T1, ग्रास ऊपर T2, फ्रॉग T3, हाक्स T4। एक फूड चेन हो गई ये वाली। ठीक है, ये एक फूड चेन है। इसने कहा मैं अकेली तो कुछ नहीं, लड़वा नहीं सकती जानवरों को, वो तो बस खाई जा रहे हैं और आगे जाते जा रहे हैं। इसने दूसरी फूड चेन को अपने पास मंगवाया, सिफारिश करवाई कि चलो अब ना हम मेरे साथ कुछ तावन करो, हमने ना इन्हें आपस में लड़वाना है। ठीक है, फिर आ गई दूसरी हमारे पास ये वाली, ये दूसरी फूड चेन है। ठीक है, ये भी उसी पौधे से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, ये आपने याद रखना है। और वो क्या है? प्रोड्यूसर,
ये प्लांट्स, ठीक है। दूसरी फूड चेन आई, ठीक है, वो कैसे, T1 पौधा, T2 क्या हो गया हमारे पास, वो कीड़ा मकोड़ा जिसने पौधे को खाया, T3 क्या हो गया हमारे पास, ये बर्ड, और T4 क्या हो गया हमारे पास, हॉक, ठीक है। दोनों ने कहा कि चलो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे हम फसाद कर सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इन्होंने फिर दोबारा से एक दरख्वास्त लिखी और तीसरी फूड चेन को बुलवाया, ठीक है। तीसरी फूड चेन क्या है, ये देखिए, ये बी पौधे से शुरू हो रही है, तो पौधा T1, चूहा पौधे को खा रहा है। पौधे को तो वैसे आप कहेंगे हमने कभी नहीं देखा कि चूहा खा रहा हो, उसके सीड्स वगैरह तो खाता है ना, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि माइस ने प्रोड्यूसर से खुराक हासिल की, तो इसलिए हम इसे कह देते हैं कि माइस ने प्लांट को खाया। हमारा मतलब ये होता है कि माइस ने किसको खाया, प्लांट के सीड्स को खाया, ठीक है। तो ये माइस क्या हो गया, T2, स्नेक आया भागता हुआ और इसने चूहे को खा लिया, ये T3, और इसको तो सबका जो अब्बू लगता है हाक, उसने खा लिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, T4, ठीक है। अब 3 भी अच्छा खासा फसाद करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो एक ही दफ़ा पक्का काम किया जाए, तो उन्होंने चौथी फूड चेन को बुलवा लिया। यहाँ पे देखें प्लांट T1, ओके, पौधे को खरगोश ने खाया, T2, खरगोश के किसने खा लिया, हाक ने, तो ये T4, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ फूड चेन्स हमने इकट्ठी कर ली, ठीक है। ये एक फूड चेन, ये दूसरी फूड चेन, ये तीसरी फूड चेन, और ये हमारे पास क्या हो गई, चौथी फूड चेन, ठीक है। शुरू सब की सब कहाँ से होंगी, एक ही कॉमन पॉइंट्स होंगी, ये बात हमने याद रखना है। और उस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, या प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। तो हमारे पास ये जाल तो बिछ चुका है, अब देखते हैं इस जाल में ये आपस में लड़ते कैसे हैं, ठीक है। अब देखें, इस इंसेक्ट्स को ये स्नेक भी खा सकता है, ठीक है, समझ आ रही है हमें बात, ठीक है। इस रैबिट को भी ये स्नेक खा सकता है। इसके अलावा ग्रास हुपर को ये बर्ड खा सकता है। यहाँ से इस फ्रॉग को खा सकता है कौन, स्नेक, ठीक है। इसी तरह से ये जो इंसेक्ट है, उस माइस जो है वो इंसेक्ट को खा सकता है, ठीक है। तो ये देखें कि इन जो फूड चेन्स का जो मकसद था ना, एक जाल बिछाना और आपस में जानवरों को लड़वाना, वो उनका पूरा हो चुका है, ठीक है। तो हम कहते हैं द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, हमने फूड वेब बना लिया है, ठीक है। अब देखिए ये T1 है, तो इंसेक्ट इसको खा रहा है, तो ये T2 हो जाएगा, ठीक है। ये T1 था, ये T2, ये T3, अब फ्रॉग इसको खा रही है, तो ये T4 हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये T1 था, ये T2, और ये रैबिट को स्नेक खा रहा है, तो ये हमारे पास T3 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम आगे जाते हैं T1 से ऑनवर्ड हम लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है हमारे पास, एक फूड वेब है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होता है, चलो फूड वेब तो बिछा लिया हमने अपने इकोसिस्टम के अंदर, फसाद डलवा लिया, अब इसका फ़ायदा इकोसिस्टम को क्या हो रहा होता है, ठीक है। अब आपने एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो फूड वेब था ना, फूड वेब, उसको बनाने में जो साजिश पीछे से चल रही थी, वो किसकी चल रही थी, हमारे पास फूड चेन्स की चल रही थी, ठीक है। फूड चेन था जो कि पीछे से ये सारा काम करवा रहा था, ठीक है। फूड चेन के पीछे भी एक खुफिया एजेंसी होती है जो कि इस सारे काम को करवा रही होती है। इस फूड चेन के पीछे जो खुफिया एजेंसी है जो काम कर रही है वो है इकोसिस्टम। अब हम कहते हैं हमने इकोसिस्टम को ना, मतलब हमें पता चल गया भाई इकोसिस्टम ना इस सारी साजिश में हिस्सा ले रहा है, ये यहाँ पे छुपा खड़ा था इकोसिस्टम। अब हम ये कहते हैं भाई इकोसिस्टम को, भाई भैया तुम्हें क्या इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, तुमने इस पूरे यहाँ पे अपने अंदर इतना फसाद डलवाया, भाई तुम्हें इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, ठीक है। हम इकोसिस्टम से सवाल करते हैं, इकोसिस्टम यहाँ पीछे से छुप के ना साजिश कर रहा होता है, वो बड़ा खुश खड़ा होता है, भाई यहाँ भी मेरी साजिश आगे कामयाब हो रही है, ठीक है। फूड चेन उसके चेले हैं बड़े, हमारे पास ये फूड चेन जो है, ये बहुत सी फूड चेन्स हैं, ये इसके चेले हैं बड़े, ठीक है। इन चेलों ने आगे जाके बड़ा ही फसाद डलवाया, किस सूरत में, फूड वेब की सूरत में, ठीक है। अब हम इकोसिस्टम से ये क्वेश्चन करते हैं, भाई तुम्हें इस सारे फसाद का आखिरकार फ़ायदा हुआ क्या, ठीक है। क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा छोटा लगा देते हैं ताकि आपको नज़र भी आए, ठीक है। हाँ, तो हमने इससे ये सवाल किया, भैया आपको क्या फ़ायदा हुआ इतना फसाद हमारे इकोसिस्टम के अंदर डलवा के। अब ये इकोसिस्टम आएगा और ये बताएगा कि मैंने ये सब क्यों करवाया, मैंने एक जानदार को एक ही खुराक के सोर्स के ऊपर मुनहसर करना क्यों नहीं दिया, एक जानदार का मुंह इतना क्यों खुलवाया कि वो एक से ज़्यादा चीज़ों को खाना शुरू लग जाए। जैसे ये देखिए, ये देखिए,
यहाँ पे इंसेक्ट है, इंसेक्ट को बर्ड खाता है। बर्ड हमारे पास इंसेक्ट्स के अलावा स्नेक को भी खा सकता है, ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं स्नेक को खा सकता है। स्नेक रैबिट को भी खा सकता है, माइस को भी खा सकता है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा खुराक मैंने खिलवाई, चीज़ों को आदि बनाया। अब देखिए हम है ना, हम सिर्फ रोटी पे तो गुजारा नहीं करते ना, और चीज़ें भी खाते हैं। अगर रोटी ही खाते रहें, उसकी तो शामत ही आ जाए, या सारे इंसान ही रोटी पे गिर जाए, फिर तो उसकी शामत ही आ जाए दिन रात। तो एक से ज़्यादा चीज़ें हम भी तो खाते हैं ना, ठीक है। क्यों खाते हैं, क्या फ़ायदा है इसका, इकोसिस्टम में इस चीज़ का फ़ायदा हो क्या होगा ये चाल चल के, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ फूड वेब मेंटेन द बैलेंस विद इन द इकोसिस्टम, या इकोसिस्टम ये सारा काम करवाता है तो उसको क्या फ़ायदा होता है, ठीक है ना। अब हमने ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये देखना है।